नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साक्य में। आज हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के बारे में अवगत कराएंगे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट क्योंकि हाल ही में चर्चा में क्यों रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जो एक संगठन आता है, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ISFR कहते हैं। तो कभी प्रश्न पूछा जाए ISFR से संबंधित तो ध्यान रखेंगे वो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है। आइए तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ये कब से स्टार्ट हुई, तो ध्यान रखेंगे 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी कि हर 2 साल बाद भारतीय की वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। पिछली रिपोर्ट 2017 में आई थी, इस साल की रिपोर्ट 19 के नाम से आई है, और अब अगली रिपोर्ट आएगी 2021, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के नाम से। श्रृंखलाओं के हिसाब से ये 16वीं रिपोर्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण 2019, 1987 से लगातार। और इसमें किस तरह से इसको आंकड़ों को प्राप्त किया गया है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 यानी किससे, रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। यानी हमें स्थान की अगर जानकारी रखनी है तो लगभग 2200 स्थानों से इन आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है। ये पहले अध्याय कम थे तो उसमें एक अध्याय जोड़ा गया है जैव विविधता के लिए, और उसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, और उनका जो आकलन करेंगे हम वो चैंपियन एवं सेट क्लासिफिकेशन के आधार पर करेंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत उन वर्गों में पेड़ पौधों को और जैव विविधताओं के आधार पर विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत वनों में रहने वाले व्यक्तियों की ईंधन, चारा, इमारती लकड़ियों एवं बांस पर आश्रितता के आकलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया गया है। यानी बांस, लकड़ियाँ, ईंधन, इस पर कितना खर्च यूज कर रहे हैं हम लोग, इस जानकारी के लिए वन रिपोर्ट में जगह दी गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन सर्वेक्षण ने भूमि के ऊपर स्थित जैव भार के आकलन के लिए इसरो के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रारंभ की गई है, और असम में पल्सर नाम से तथा मोजेक भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जैव भार का आकलन कर चुके हैं। ये पूछा जा चुका है किसके साथ, तो इसरो के साथ इसने जैव भार के आकलन के लिए सहयोग किया है। इसके बाद जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं मेन मुद्दा है कि उसके प्रमुख आंकड़े ISFR में कौन कहाँ किस स्थिति पर है, ये जानकारी। सबसे पहले देश में वन और वृक्षों यानी कुल टोटल क्षेत्रफल कितना घिरा हुआ है, तो वो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। कुल हमारे क्षेत्रफल का 24.56% पूछा गया है परीक्षाओं में कि वन और क्षेत्रफल कितना घिरा हुआ है वन और वृक्षों से टोटल, तो 24.56%। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि कितने प्रतिशत भाग पर वन और पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
अब इनमें हम अलग अलग अगर देखें तो बनावरण का कुल क्षेत्रफल है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 21.67, यानी वन हमारे यहाँ ज़्यादा है, और 24.56 में से बचा हुआ 2.89 वृक्ष पे है, यानी वृक्ष का है 95,027 वर्ग किलोमीटर। तो इतने पर तो पेड़ पौधे हैं जो वृक्ष माने जाते हैं, बाकी पर वन है 21.67% पे। तो अलग अलग है ये दोनों का, और टोटल हम करेंगे तो 24.56% वन और वृक्षों का कुल क्षेत्रफल मौजूद है। कई बार परीक्षा में वृद्धि भी पूछ ली गई है, तो वन के क्षेत्रफल में वृद्धि याद रखेंगे 3976 वर्ग किलोमीटर, यानी 0.56%, यानी परसेंट में पूछेगा ज़्यादातर, तो 0.56% वृक्ष वन बढ़े हैं, और वृक्षों में के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 1.29% की, और टोटल परसेंट पिछले 2017 की रिपोर्ट से वो हुई है 0.65%। ये महत्वपूर्ण है कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस वर्ष की 2019 की ISFR रिपोर्ट में कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल में वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखेंगे 0.65% की वृद्धि हुई है। अब राज्यवार आंकड़े पूछ लेता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। वनावरण प्रतिशत, तो अगर वनावरण प्रतिशत की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा वन की प्रतिशतता मिजोरम राज्य में है, जहाँ पर वन उसके क्षेत्रफल के अनुसार 85.41% पर वृक्ष वन का क्षेत्रफल पाया जाता है, यानी मिजोरम प्रतिशतता की दृष्टि से पहले पायदान पर है। दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश 79.63%, तीसरे पर है मेघालय 76.33%, चौथे पर है मणिपुर 75.46%, नागालैंड है 75.31% के साथ 5वें स्थान पर। ये था प्रतिशतता के आधार पर। अब बात की जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, तो क्षेत्रफल के आधार पर ध्यान रखेंगे हम लोग, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं 77,482 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश दूसरे पायदान पर है, जहाँ पर 66,688 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है, और चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो हम लोग ध्यान रखेंगे प्रतिशतता के आधार पर अगर पूछा जाए तो मिजोरम प्रथम स्थान पर है, और क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके बाद पूछा जा रहा है आजकल परीक्षाओं में कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, मतलब पिछले वर्ष रिपोर्ट की तुलना में इस वाले रिपोर्ट में किस में वृद्धि सर्वाधिक हुई है। ठीक है, अब जैसे मध्य प्रदेश में थी सर्वाधिक, लेकिन पिछले की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा, लेकिन अब भी सर्वाधिक है। लेकिन 2017 और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में, दोनों में अगर तुलना की जाए तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि सर्वाधिक हुई है कर्नाटक में, जहाँ पर 1025 वर्ग किलोमीटर और वृद्धि हुई है वन क्षेत्रफल में। दूसरे पर आंध्र प्रदेश में हुई है, और तीसरे पर केरल में, और इस तरह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में क्रमशः चौथे और 5वें पायदान पर हैं वन क्षेत्रफल में वृद्धि के अनुसार। बांस का थोड़ा सा एक बार ध्यान नज़र में रखेंगे कि इस रिपोर्ट के अनुसार बांस भूमि अब लगभग 1,60,37 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है, जो कि ISFR 2017 की तुलना में 3,229 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। मैनग्रोव वन में 54 वर्ग किलोमीटर की ही वृद्धि हुई है पिछली रिपोर्ट की तुलना में, पूछा जा सकता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में कुल क्षेत्रफल, क्योंकि अब अलग अलग इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि मैनग्रोव और पहाड़ी में थोड़ा क्षेत्रफल में वन कहीं कहीं बहुत अधिक है, कहीं बहुत कम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि पहाड़ी ज़िलों में कुल क्षेत्रफल 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, और उन एरिया के हिसाब से ये 40% है, तो बहुत अधिक वन पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जनजातीय क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में, यानी जनजातीय क्षेत्रों में कुल वनावरण क्षेत्र का 4,22,351 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ की एरिया का लगभग 37.54%।
तो यही रिपोर्ट थी, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जा रही है, आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा ऐसा है। और हमारे कोचिंग द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनकी एक बार जानकारी संक्षिप्त रूप में दे देता हूँ। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, और जो एक ही बहुत बड़ी वैकेंसी यूपी में आने वाली है, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल, उनके नोट्स और टेस्ट सीरीज चलाएंगे। करेंट अफेयर्स का तो स्पेशल सीरीज हम लोग चला ही रहे हैं, जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको वो टाइम पर मिल जाती है। बाकी सबकी अलग अलग टेस्ट सीरीज और नोट्स अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। और अगर आपको किसी भी प्रोग्राम, पेड प्रोग्राम से जुड़ना है, तो हमारे नंबर 9410674862 पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।